हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.1 का आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या चौथे को हल करेंगे। और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और वीडियो को तो अंत तक देखिएगा और मैं आपको मैथ में 100 में 100% की तैयारी कराऊंगा। और आपका बोर्ड एग्जाम में 100 में मैथ में 100 में 100%, 100% में गारंटी देता हूं कि आपका 100 में 100% आएगा ही मैथ में। तो आप मेरे चैनल से मन लगा कर पढ़िए। मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ आप देखिए, और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, बस आप एक बार विश्वास करके मेरे से पढ़िए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैथ में मैं आपको 100 में 100% की तैयारी करा दूंगा। तो आइए अब हम चौथा नंबर सवाल को शुरू करते हैं। आप देखिए, चौथा नंबर सवाल हमसे कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसमें समझेंगे कि संगत और असंगत कब होता है। तो हमने आपको इसके पिछले वाले लेक्चर में संगत और असंगत कब होता है मैंने आपको बताया था। तो मैं आपको फिर से एक बार और बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको नहीं याद होगा तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। तो संगत हमारा कब होता है, जब हमारे पास A1 बटा में A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा में B2, तब उस समय जो हमारे पास समीकरण जो होगा मतलब वो होगा संगत होगा। और एक और केस में संगत होता है, जब हमारे पास A1 बटा में A2 बराबर होता है B1 बटा में B2 बराबर होता है C1 बटा में C2, तो उस समय भी जो हमारे पास समीकरण होगा ना वो क्या हो जाएगा, संगत होगा। तो हमारे पास दो केस में हमारे पास जो समीकरण होता है वो संगत होता है। क्या होता है, हमारे पास दो केस में मतलब दो समीकरण, जब हमारे पास ऐसे समीकरण मिल जाएंगे मतलब A1 बटा में A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा में B2, तो उस समय जो हमारे पास समीकरण बनेगा वो क्या हो जाएगा, संगत बनेगा। और जब हमारे पास A1 बटा में A2 बराबर होगा B1 बटा में B2 बराबर होगा C1 बटा में C2, तो उस समय भी जो हमारे पास केस बनेगा मतलब उस समय जो समीकरण बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो इसमें हम चेक करेंगे कि यह संगत है या असंगत है। तो जब संगत और असंगत चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये जो समीकरण दिया गया है इसको हमें एक रूप में लाना होता है। किस रूप में लाना होता है, वो हमें इस रूप में लाना होता है, A1x प्लस में B1y प्लस में C1 इक्वल टू में 0। पहले वाले समीकरण को इस रूप में लाना होता है, और जो हमारे पास दूसरा वाला समीकरण है उसको A2x प्लस में B2y और प्लस में C2 इक्वल टू में 0। तो हमारे पास पहले वाले समीकरण को इस रूप में लाना होता है और दूसरे वाले समीकरण को इस रूप में लाना होता है। यदि इस रूप में है तो हम डायरेक्ट हल करेंगे, वहां से A, B और C का मान निकाल लेंगे। यदि इस रूप में नहीं है तो पहले हम इस रूप में बनाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस रूप में हमारे पास ये जो समीकरण दिया गया है इस रूप में है कि नहीं। तो आप देखिए हमारे पास x भी है, मतलब A1x प्लस में B1x, लेकिन प्लस में C1 यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर प्लस में C1 लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 5 है ना इक्वल टू के इधर भेज देंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस y और माइनस में 5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। तो आप देखिए इस रूप में हमारे पास आ गया कि नहीं, आ गया। अब हम इसको भी उसी प्रकार करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 10 है ना, इस 10 को भी इक्वल टू को इधर भेज देंगे तो इस रूप में आ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस में 2y और माइनस में 10 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने इस रूप में हमने दोनों समीकरण को इस रूप में ला दिया, पहले वाले समीकरण को इस रूप में, दूसरे वाले समीकरण को इस रूप में ला दिया। तो अब देखिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से A1 और B1 और C1 का मान निकालेंगे। तो A1 का मान हमारा पास कौन सा हो जाएगा, तो देखिए A1 है, x का गुणांक है, तो यहाँ पर देखेंगे x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 है। तो हमारे पास A1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास B1 यहाँ पर है, मतलब y का गुणांक है, तो यहाँ पर देखेंगे y का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो B1 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
क्लियर है। अब देखिए अब हमारे पास C1 है तो C1 का मान हमारे पास C1 की जगह पर हमारे पास क्या है माइनस का 5 है तो C1 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब ये हमारे पास फिर से अब हम यहाँ से A2 B2 और C2 का मान निकालेंगे। तो हम A2 B2 और C2 का मान कहाँ से निकालेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो हमारे पास देखिए A2 हमारे पास क्या है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 2 है तो A2 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। B2 हमारे पास क्या है y का गुणांक है तो y का गुणांक इसमें क्या है 2 है तो B2 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए C2 का मान हमारे पास क्या है तो माइनस का 10 है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10। क्लियर है। अब हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकाल लिया है। तब हम क्या करेंगे अब हम इसको ऐसे लिखेंगे A1 बटा में A2 और बराबर करेंगे। अब हम बराबर कर दिए A1 हमारे पास क्या है 1 है तो ये हो जाएगा 1। A2 हमारे पास कितना है तो A2 हमारे पास 2 है तो ये हो जाएगा 2। ये हमारे पास निकल गया। अब फिर से हम निकालेंगे B1 बटा में B2 तो B1 हमारे पास क्या है 1 है तो ये हो जाएगा 1। B2 हमारे पास क्या है 2 है तो ये हो जाएगा 2। तब हमारे पास A1 बटा में A2 B1 बटा में B2 मतलब दोनों बराबर आ रहा है। तब हम C1 बटा में C2 भी निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास C1 बटा में C2 तो C1 हमारे पास क्या है माइनस का 5 है तो ये हो गया माइनस का 5 और C2 हमारे पास क्या है माइनस का 10 है तो माइनस का 10 हो गया। माइनस से माइनस कट गया 5 एकने 5 5 दूना 10 तो हमारे पास क्या आ गया 1 बटा में 2 आ गया। तो अब हमारे पास ये समीकरण कैसा बन रहा है A1 बटा में A2 बराबर है B1 बटा में B2 बराबर है C1 बटा में C2 मतलब अब हमारे पास तीनों बराबर है तो ये हमारे पास समीकरण कैसा हो जाएगा संगत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे संगत है। संगत है जो हमारे पास समीकरण संगत है इस मतलब जो समीकरण हमारे पास आया वो क्या आ गया संगत आ गया। तब हमसे तो इसमें कहा था कि संगत है या असंगत है तो हमने लिख दिया ये जो समीकरण है वो क्या है संगत है तो हमने बता दिया कि यह संगत है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। अब हमारे पास ये जो समीकरण है यदि संगत होगा तो इसे ग्राफ विधि पर भी हल करेंगे। तो हमारे पास ये समीकरण संगत आ गया तब हम इसे ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो हम इसको पहले मिटा दे रहे हैं, इसको तो हम मिटा दे रहे हैं। उसके बाद हम इसको ग्राफ विधि पर हल करेंगे। तो हम ग्राफ विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं ये जो हमारे पास दोनों समीकरण दिया है ना इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे ही उतार लेंगे तो हमारे पास क्या है x प्लस में y इक्वल टू में 5 है और दूसरा वाला समीकरण क्या है 2x प्लस में 2y और इक्वल टू में है 10। ये हमारे पास समीकरण है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से हम ग्राफ विधि पर ग्राफ मतलब इसका बनाने के लिए हम क्या करते हैं पहले तो समीकरण नंबर 1 से 2 बिंदु निकालेंगे और समीकरण नंबर 2 से भी 2 बिंदु निकालेंगे। तो हम पहले इस समीकरण नंबर 1 से 2 बिंदु निकालेंगे। तो 2 बिंदु कैसे निकालेंगे तो हम यहाँ पर पहली बार तो x का मान यदि हम शून्य मान ले रहे हैं मतलब x का मान यदि हम 0 मान ले तब देखिए हमारे पास क्या शून्य मिल रहा है मतलब शून्य एक बिंदु मिल रहा है। तो हमारे पास क्या बनेगा x का जब हम 0 रख देंगे फिर से प्लस y है तो y हो जाएगा और इक्वल टू में 5 है तो 5 हो गया। तो हमारे पास y का मान क्या आ गया 5 आ गया। तो हमारे पास बिंदु क्या मिल गया बिंदु मिल गया 0,5। हमेशा पहले x अक्ष को रखते हैं दूसरे में y अक्ष को रखते हैं। तो हमारे पास पहला बिंदु क्या मिल गया 0,5 मिल गया। क्लियर है। अब देखिए अब हम फिर से एक बार y का मान 0 मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम y बराबर 0 मान ले रहे हैं। तब देखिए क्या जा रहा है x प्लस y के स्थान पर हमें 0 मान लिया है तो 0 हो गया इक्वल टू में 5 है तो 5 हो गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरा बिंदु क्या मिल गया 5 x अक्ष है और दूसरा y अक्ष का मान 0 है तो 0 हो गया। हमेशा हम पहले x अक्ष को लिखते हैं दूसरे में y अक्ष को लिखते हैं। तो हमने पहले समीकरण से 2 बिंदु हमने प्राप्त कर लिए। अब यहाँ पर देखिएगा अब हमारे पास ये जो दूसरा समीकरण है ना ये सेम पहले ही की समीकरण के जैसा है। क्यों हमने बता दिया क्योंकि यदि हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास x प्लस में y इक्वल टू में यहाँ पर 5 होगा। कैसे होगा देखिए मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ। तो ऐसे हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा x प्लस में y और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस 2 को हम इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस
y इक्वल टू में 10/2, 2 करना है 2, 2 पचे 10, तो ये हो जाएगा x प्लस में y इक्वल टू में 5 हो जाएगा। तो 5 हो गया, तो हमारे पास यही समीकरण मिल गया। तो फिर से हम यही हमारे पास बिंदु मिल जाएगा, तो इसका भी बिंदु हमारे पास क्या मिल गया, 0,5 और 5,0, तो ये हमारे पास बिंदु मिल गया। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह की कमी है लेकिन हम यहीं पे बना दे रहे हैं। हम इधर माइनस में ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, इधर माइनस में हमारा होता है, तो ये होता है x डैश, ये होता है y डैश, ये होता है y और ये होता है x। तो हम इधर ले रहे हैं बिंदु, हमारे पास ये क्या है, 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। और इधर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 5 है, ये हमारे पास ले लिया। और इधर हमारे पास क्या होता है, -1 2 होता है और इधर माइनस में 1 2 होता है, तो ये हमने ले लिया। अब देखिए, अब हमारे पास जो जो बिंदु मिला है उसको हम दर्शाएंगे। तो पहला हमारे पास बिंदु क्या मिला है, 0,y। तो पहला हमारे पास x अक्ष पर 0, तो x अक्ष पर 0 हमारे पास कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो ये हो गया 0। और y अक्ष पर 5, तो y अक्ष पर 5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो ये हमारे पास पहला बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु क्या मिलेगा है, पहला है x अक्ष पर 5, तो x अक्ष पर 5 कहाँ है, यहाँ पर है। और y अक्ष पर 0, तो y अक्ष पर 0 यहाँ पर है, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये तो हमारे पास मिल गया 0,5 बिंदु, ये मिल गया 5,0 बिंदु मिल गया। तब हम इसको मिला देंगे, तो मिलाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार मिलेगा। अब देखिए, अब हमने इसको इस तरह से मिला दिया। अब हमारे पास दूसरे वाले समीकरण का भी यही मान था, मतलब यही बिंदु निकला था 0,5 और 5,0, तो इसी पर एक और रेखा ऐसे मतलब हो जाएंगी। तो इसी प्रकार इस पर भी एक और रेखा हो जाएंगी, क्योंकि 0,5 यहाँ पर मिलेगा और 5,0 मतलब यहाँ पर मिलेगा, तो इसी पर एक ऊपर एक और लाइन हो जाएगा। और ये जो हमारे पास रेखा बनेगा वो कौन सी रेखा बनेगी, समपाती रेखा बनेगी। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको पहला नंबर तो सवाल समझ में आ गया होगा कि मैंने पहला नंबर सवाल कैसे हल किया है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर, मतलब चौथे का ये पहला नंबर सवाल था, अब हम चलते हैं चौथे का दूसरा नंबर सवाल पर। चौथे में 4 सवाल दिए गए हैं, मैं एक और सवाल करूंगा और 2 सवाल मैं आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि आप उसे हल करिएगा। और यदि आपसे हल हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हल हो रहा है तो कमेंट करिए, मैं फिर से नए वीडियो में उन दोनों सवाल को हल कराकर मैं आपको दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं चौथे का दूसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास चौथे का दूसरा नंबर सवाल है, यह है x माइनस वाई माइनस में 8 इक्वल टू में 0। दूसरा समीकरण है 3x माइनस में 3y इक्वल टू में 16 इक्वल टू में 0। यह हमारे पास समीकरण दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम चेक करेंगे कि ये जो समीकरण दिया गया है यह संगत है या असंगत है। तो हम संगत और असंगत चेक करने के लिए हम देखते हैं कि ये जो समीकरण दिया गया है दोनों, वो पहले इस फॉर्मेट में है कि नहीं। किस फॉर्मेट में, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू में 0। और दूसरा समीकरण को देखेंगे a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू में 0। दोनों समीकरण को देखेंगे कि इस रूप में है कि नहीं है। पहला समीकरण इस रूप में, दूसरा समीकरण इस रूप में। तो हमको दिखाई दे रहा है कि दोनों समीकरण इस रूप में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो हमारे पास a1 हमारे पास है ये a1, तो a1 की जगह पर क्या है, मतलब x का गुणांक a1 है, तो a1 हो गया। और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो a1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए y का गुणांक क्या है, b1, तो ये हो गया b1। b1 का मान मतलब y का गुणांक है, तो y का गुणांक क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो ये हो गया 1। और माइनस है तो माइनस हमने लगा दिया, हमेशा साइन के साथ उठाते हैं। और यहाँ पर c1, तो ये हो गया c1। तो c1 के जगह पर क्या है, माइनस में 8 है, तो माइनस का 8 हो गया। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण नंबर 2 से a2 का मान निकालेंगे, तो a2 मतलब x का गुणांक है, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है,
3 है, तो A2 का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और B2, तो B2 हमारे पास क्या है y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है तो -3 है, तो -3 हो जाएगा। और C2 का जगह पर क्या है -16, तो ये हो जाएगा C2 के जगह पर हमारे पास क्या हो जाएगा -16, मतलब C2 का मान क्या हो जाएगा -16। या हमने A2 B2 और C2 का मान निकल गया, A1 B1 C1 का मान निकाल लिया। तब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से करेंगे A1 बटा में A2। A1 हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 हो गया। A2 हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 हो गया। अब हमारे पास निकालेंगे B1 बटा में B2, तो B1 हमारे पास क्या है माइनस में 1 है, तो माइनस में 1, और B2 को क्या है -3, तो -3 हो गया। माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा 1 बटा में 3 बच गया। तब हम देखेंगे कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं, तो A1 बटा में A2 बराबर आ रहे हैं B1 बटा में B2। तब हम C1 बटा में C2 भी निकालेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा C1 बटा में C2। तो C1 हमारे पास क्या है माइनस में 8 है, तो ये हो गया 8, और इधर बटा में क्या है 16 है, तो 16 हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस में 16 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 16 हो गया। तो यहाँ पर हो गया माइनस से माइनस कट गया, और 8 एकने 8 और 8 दूना 16। तो हमारे पास C1 बटा में C2 का मान क्या आ गया 1/2 आ गया। तो आप देखिए ये हमारे पास A1 बटा में A2 B1 बटा में B2 का मान दोनों का बराबर आ रहा है, लेकिन C1 बटा में C2 का मान 1/2 आ जा रहा है, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि A1 बटा में A2 बराबर है B1 बटा में B2, बराबर नहीं है C1 बटा में C2। क्या है बराबर नहीं है C1 बटा में C2, क्योंकि C1 बटा में C2 का मान हमारे पास क्या है 1/2 आ गया, तो बराबर नहीं है। तो जब हमारे पास ऐसा केस बनता है तो क्या हो जाता है असंगत हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया है, तो ऐसा केस बनेगा तो क्या हो जाएगा असंगत। तो यहाँ पे लिख देंगे असंगत, असंगत है। तो ये जो समीकरण है क्या है असंगत है। अब हमारे पास इसके आगे क्या आ रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो यह हमारे पास असंगत है, तो इसे हम ग्राफ विधि से हल नहीं करेंगे क्योंकि यह असंगत आ गया। यदि संगत आता तो हम ग्राफ विधि से इसको हल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइएगा। और जो 2 सवाल बच रहे हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस 2 सवाल को आप हल करिएगा। यदि आपसे हल हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हल हो रहा है तो मेरे पास कमेंट करिएगा, मैं आपको दोनों सवाल को वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूँगा, आप वहाँ से हल कर सकते हैं। लेकिन पहले आप प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं तो आपको सवाल बता देता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा बहुत से होता है कि हम जब तक वीडियो देखते हैं तभी तक हमको समझ में आता है, उसके बाद हमको समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बताता रहा हूँ, पहले ही मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, क्योंकि आप लगाएंगे घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी सवाल ऐसा आ जाए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूँ, इन दोनों सवाल को आप हल करिएगा। हल हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हल हो रहा है तो आप मेरे पास कमेंट करिएगा, मैं नई वीडियो बनाकर उसमें 2 सवाल को ऐड कर मैं आपको दे दूँगा। और यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और वीडियो आपको कैसा लगा है वो भी बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हमारे इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। और इंस्टा आईडी का नेम जो है वो हमारे पास वो हमारे चैनल का नेम है वही है। तो अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।